छठ पर्व का आज चौथा और अंतिम दिन है, जिसको दूसरा अर्घ माना जाता है, जिसमें लोग उदीयमान सूर्य को अर्घ देते हैं। देखिए भलसुंधिया के सापिन नदी के घाट पर लगातार लोगों की उमड़ती भीड़, और इसमें नहा रहे हैं लोग, इस नदी में आनंद भी ले रहे हैं। और छठ व्रत की पर्वतिन सब जो है कि सूर्य देव से विनती कर रहे हैं कि हमें सुख संपत्ति और धन दौलत पुत्र सारे रोग शोक से पुत्र भी प्रदान कीजिए, रोग शोक से मुक्ति दीजिए। और देखिए कि लगातार लोग जो भलसुंधिया के लोग इसके आनंद ले रहे हैं। भलसुंधिया में छठ पर्व का त्यौहार जो लगभग 135 वर्ष से चलता आ रहा है, ये सापिन नदी के तट पर लोग अर्घ देते हैं। और यहाँ के श्रद्धालुगण और जितने पर्व करने वाले हैं सारे लोग सूर्य देव से, छठ मैया से ये विनती करते हैं कि आप मेरी मुरादें पूरी कीजिए, हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। देखिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं और सूर्य देव का भी उदय हो चुका है। देखिए सूर्य देव भी उनका उदय हो चुका है और लोग पूरा आनंद भी ले रहे हैं भलसुंधिया के सापिन नदी के तट पर। दिनों से चलने वाला ये त्यौहार आज समापन की ओर है। भलसुंधिया के छठ घाट पर आपको लिए चलता हूँ। ये जो सापिन नदी है जो लगातार बहती ही रहती है। इस नदी की ये विशेषता है कि ये बैसाख के दिनों में भी बहती है और धीरे धीरे ये नदी से नाला का रूप धारण करती जा रही है। इसका जो भी कारण है, सामने देखिए कि बियर बना हुआ है। जो बियर बना के लोगों ने नदी में जो ऊपर से जो धारा बहती थी उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। नदी से जो धार आती थी ऊपर से, तो इसके अस्तित्व को धीरे धीरे मिटाने का प्रयास किया है। सरकार तो सोचती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे इस नदी का अहित ही हुआ है। हद होती है और लोग मजाक की हद पार कर देते हैं, और इसी में कभी कभी देखिए कि लोगों को कष्ट भी होती है। अर्घ का कार्यक्रम यह समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर डाला लेके प्रस्थान कर रहे हैं। और देखिए कि हमारे जो पर्व करने वाले हैं कितने आनंद के साथ जा रहे हैं कि हे छठी मैया हमारी मुरादें पूरी करते रहिए, और हम लोग हर वर्ष आपका ये त्यौहार इसी तरह मनाते रहेंगे। 4 दिनों से लगातार चलने वाला छठ व्रत जो नेम निष्ठा, स्वच्छता और पारिवारिक संपन्नता को लेकर के ये मनाया जाता है। आज दूसरे अर्घ के दिन पर्वतीन लोग जो पर्व कर रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और देखिए कि इस गांव की कुछ और परंपरा रहती है कि यहाँ पर देखिए कि क्या सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है। सभी लोग धीरे धीरे डाला लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, अब घर आने ही वाले हैं। गांव में इनका देखिए कि स्वागत हो रहा है, जगह जगह पर इनके पांव पखारे जाते हैं। जगह जगह पर इनका गांव में स्वागत किया जाता है कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्य किया है। इस छठ व्रत में लगातार 4 दिनों से छठ व्रत, और देखिए एक परंपरा है कि यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लांग करके उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि आप भी सुख संपत्ति, धन धान्य और रोग शोक से मुक्त होइए। और देखिए धीरे धीरे 2 लोग प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद पाने के लिए लालायित हैं। इनके पैर पखारे जाते हैं, पाँव पखारे जाते हैं इनके। और देखिए कि लोग आशीर्वाद पाने को लालायित हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, हम पर खुश होइए। भलसुंधिया की एक परंपरा रही है कि पर्व जो करके आते हैं उधर से डाला लेकर के
उनके पाँव धोए जाते हैं और देखिए बच्चों को लांघा जाता है, लांघ के पार होते हैं। ये इस गांव की एक बहुत बड़ी परंपरा है और ये त्यौहार अब धीरे धीरे समापन की ओर है। देखिए एक नज़ारा, सुंदर नज़ारा, झारखंड के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत भलसुंधिया गांव का एक सुंदर नज़ारा देखिए कि बच्चों को लांघ करके लोग पार होते हैं। बच्चे रो रहे हैं, रोने का मतलब उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है।